बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 7 जुलाई साल 2026 मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि एक मरतबा फिर तबले जंग जो है वो बच चुका है। ईरान ने तबाहकुन किस्म के मिसाइल हमले किए हैं और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो अमरीकी नेवी है उसके परखच्चे ईरान ने उड़ा दिए हैं, धूल चटा दी है, पसपा कर दिया है। दूसरी तरफ आप लोग जानते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर मौजूद हैं। तो इन हालात के अंदर जंग का छिड़ना ये ज्यादा तशवीशनाक हो सकता है। ट्रंप ने धमकी भी दी है, एक धमकी नहीं दी, गुज़श्ता 3 दिन हो गए हैं लगातार ट्रंप जो है वो धमकियां दे रहा है और ईरान ने मिसाइल हमला किया है। ट्रंप सिर्फ धमकियां दे रहा है और खिलाफ वर्जी पर ईरान ने यह कदम उठाया। ऐसा नहीं है कि ईरान ने कोई सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर दी है। ईरान जो ट्रंप है उसका तुर्किया का जो दौरा है वो भी इस हवाले से खतरे में पड़ सकता है। तो आए इन चीज़ों को खोल कर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर नाज़रीन इकराम आपने ज़रूर लिखना है। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात कर लेते हैं कि जो ईरान ने इस वक्त हमले किए हैं, मामला ये क्या पेश आया, फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे ये तेहरान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर नाज़रीन मोहतरम हमला हुआ है। टोटल 3 पर हमला हुआ है। पहले एक की रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑप्शंस ऑर्गेनाइजेशन UKMTO ने ऐलान किया कि उसे ओमान के शहर लीमा के मशरक में 8 बहरी मील के फासले पर एक वाक़े की रिपोर्ट मौसूल हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑयल टैंकर जनूब की जानब सफर के दौरान बाएं जानब से एक नामालूम मिसाइल की ज़द में आया, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। जब यह वाकया पेश कैसे आया है मैं जरा खोल कर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑप्शंस ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों को एहतियात बरतने और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इतला इस अदारे को देने की हदायत की है। ईरान ने यह ऐलान किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो 2 हिस्सों पर तकसीम है। टोटल तो इकट्ठी है ना, दरमियान में कोई ऐसा तो नहीं है कि बाढ़ लगी हुई है, एक तरफ ईरान है एक तरफ ओमान है। लेकिन ये है कि एक साइड जो है वो ओमान की बनती है और एक साइड जो है वो ईरान की बनती है। तो ईरान ने वाज़ेह ऐलान किया हुआ है कि जो भी बहरी जहाज गुजरना चाहता है वो ईरान वाला रूट इस्तेमाल करे, जो ईरान ने मैकेनिज्म तैयार किया है उससे गुजरे। अगर कोई ओमान वाली साइड से गुजरने की कोशिश करेगी तो अपने जिम्मेदार खुद होगी। अब कतर के नाज़रीन मोहतरम एक ऑयल टैंकर है अल रुकैयात, उसने अमरीकी बहरिया की मदद से आबना हॉर्मज़ में ओमानी रास्ते से गुजरने की कोशिश की। ईरान ने बार बार उसको तनबीह दी, बार बार ये वार्निंग की कि आप हमारे हमसाए मुल्क में हैं, आप ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमें वैसा करना पड़ेगा जैसा हमने ऐलान किया हुआ है, यानी हमें मिसाइल हमला करना पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन पीछे चूंकि अमरीकी बहरिया ने साथ देना था, उसने कहा कि हम आपके साथ हैं, यानी उसकी मदद हासिल थी ना। तो कतर को उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपकी मदद करते हैं। ईरान कौन होता है यहाँ से रोकने वाला, आप ओमान के वाटर से गुजरें। तो ईरान ने फिर भी इनको कहा कि आप रुक जाएं, लेकिन जब ये रुके नहीं तो फिर ईरान ने मिसाइल हमला कर दिया। और जब मिसाइल हमला हुआ तो आग भड़क उठी। फिर जो है वो लाले पड़ गए सबको कि ईरान ने जनाबे वाला हमला कर दिया। लेकिन ईरान ने पहले कहा कि आप रुक जाएं, ऐसा ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम हमला कर देंगे। एक तो जनाबे वाला ये कतर के बहरी बेड़े अल रुकैयात के ऊपर जनाबे वाला हमला किया गया है और जिसके नतीजे में आग जो है वो भड़क उठी है। ओमान ने अगरचे कहा था कि इस साइड से आप गुजरे, मसला नहीं है, लेकिन ईरान ने यह ऐलान करके रखा हुआ है कि जिसने भी गुजरना है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान वाली ही साइड से गुजरना है। जो ईरान ने मैकेनिज्म तैयार करके रखा हुआ है उसकी बुनियाद पर गुजरना है। अगर इसकी बुनियाद पर आप नहीं गुजरेंगे तो फिर हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, थाईलैंड की प्रॉपर्टी, थाईलैंड के रजिस्टर्ड एक जो बहरी जहाज है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उसके ऊपर एक हमला किया गया। फिर इसके साथ साथ दूसरा जहाज जो है वो लाइबेरिया कंट्री का बताया जा रहा है। लाइबेरिया के कंट्री का जहाज था, उसके ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में हमला किया गया। और ये सारे आप कह लें कि जो ईरान ने मैकेनिज्म तैयार किया है उस मैकेनिज्म की खिलाफ वर्जी की है इन्होंने। इस वजह से ईरान ने इनके ऊपर हमले किए हैं। अब इनके साथ अमरीकी बहरिया की मदद थी, तो ये बुनियादी तौर पर हमला तो अमरीकी बहरिया पर ही बनता है ना। अरब ममालिक के ऊपर तो है ही, जिन्होंने खिलाफ वर्जी किया उनके ऊपर तो हमला है ही। लेकिन जो साथ जो है वो उनकी हेल्प कर रहे थे, ये मतलब गुस्सा तो उनको भी आया होगा, अमरीकी सेंटकॉम को, अमरीकी नेवी को, अमरीकी बहरिया के भी खर्चे तो साथ उड़े हैं कि हमारी कोई वक़्त कोई इज्जत ही नहीं रखी ईरान ने और ईरान ने हमला कर दिया है। एक तरफ ये जानते भी हैं कि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं और ट्रंप जो है वो धमकियाँ भी दे रहा है कि मैं किसी भी लम्हे किसी भी टाइम पर बड़ा हमला कर सकता हूँ। ट्रंप ने पहले दिन ये कहा
कि मैं एक शॉट अगर मारूं, एक शॉट खेलूं तो ये सारी इनकी मौजूदा क़यादत जो है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। फिर बाद में कोई नहीं बचेगा जिसके साथ मैं बात करूं। फिर दूसरे दिन ये बयान जारी किया कि ये सारे फौजी और सारे इकट्ठे हैं, अगर मैं एक साथ आज हमला कर दूं तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर अब स्टेटमेंट ये जारी की, ट्रंप ने जो स्टेटमेंट जारी की उसने ये कहा कि अगर ईरान हमारी शराइत को तस्लीम नहीं करता, मुआहदे पर पूरा नहीं उतरता, तो फिर हम ईरान के जितने भी पुल हैं, ऑयल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हम उनको उड़ा देंगे, हम उनके ऊपर हमला कर देंगे। अब ये ताज़ा तरीन ईरान के हवाले से ये ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया। अब जब आप इस तरह की धमकियां देंगे और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर अगले घर ने खामोश तो कोई नहीं बैठना, फिर ईरान ने तो हमले करने हैं। तो ये आज ताज़ा तरीन सूरत इस वक्त ये बन चुकी है कि ट्रंप सिर्फ धमकियां दे रहा है और ईरान जो है धमकियों का अमली तौर पर जवाब भी दे रहा है इस वक्त। और मशरक़ वस्ता के अंदर हालात एक मरतबा फिर जो है वो बिगड़ चुके हैं, जंग एक मरतबा फिर छिड़ चुकी है। तो आप कह लें कि अगले 48 घंटे, अगले 48 घंटे नहीं बल्कि आप कह लें 9 जुलाई तक हसास तरीन सूरत हाल है, हसास तरीन सूरत हाल। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर मौजूद हैं और इस सूरत हाल में अगर कोई किसी किस्म का मिसाइल हमला हो जाता है तेहरान में या कुम में, आज चूंकि वो जा रहे हैं कुम के अंदर जाएंगे और वहाँ पर इनके जुलूस वगैरह होंगे, फिर जो है वो 9 जुलाई को मशहद के अंदर जो है वो बाकायदा तदफीन हो जाएगी। तो उस टाइम तक अगर कोई हंगामा हो जाता है, कोई तेहरान में हमला हो जाता है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कितनी बड़ी हलाकतें हो जानी हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जो है जनाबे वाला शहीद हो जाने हैं। और लोग जो हैं वो क्या सूरत हाल बननी है, वो मंजर ही जनाब मैं कहता हूँ कि वो देखने के काबिल नहीं होना, हला के रख देना उसने लोगों को। तो हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हजूर के इस तरह का कोई मामला पेश ना आए, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं। लेकिन ये है कि जो वहाँ पर इस वक्त कशीदगी बढ़ रही है, साथ साथ ये मामलात को ख़राब करती हुई नज़र आ रही है। इस पर अमेरिका को भी सोचना होगा और इसको ईरान को भी इस पर जो है वो तवज्जो अपनी देनी होगी, तब जाकर मामला जो हैं वो किसी नहज पर पहुँचेंगे, अदरवाइज़ नहीं पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ तुर्की के अंदर ट्रंप का जो दौरा है तुर्की का वो होने जा रहा है और वो तुर्की रवाना भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्पेशली मैं अर्दोगान से मुलाकात करने जा रहा हूँ, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बड़े अच्छे लीडर हैं, उनके साथ बुनियादी मकसद है मेरा मुलाकात करने का। वहाँ पर नेटो के बाकी ममालिक के सरबराहान भी मौजूद होंगे, जिसका सरबराह नहीं होगा उसका वज़ीर ख़ारजा आ जाएगा, डिप्टी वज़ीर आज़म जो है वो आ सकता है। तो वहाँ पर भी कोई ना कोई झड़प हो सकती है। आपने देखा G7 समिट के अंदर मामलात ख़राब हुए, तुर्की जो इटली की वज़ीर आज़म है उसके साथ, और यहाँ पर भी जो है वो यकीनी तौर पर इटली भी नाटो का इत्तेहाद दिया तो उसने भी शामिल तो होना है। तो यहाँ पर भी ट्रंप की चूँकि ज़हन ही ऐसा है, कोई ना कोई बात कर देता है, कोई ना कोई ऐसी जो है वो बात करता है जिससे सुर्खियों में आ जाता है, हेडलाइंस का में बन जाता है और झगड़ा जो है इसका चलता रहता है। तो अभी कल तक वैसे भी आप जानते हैं कि नाटो से परेशान ईरान जो अमेरिका है वो नाटो से मुतनफ़र हो चुका है, बदएतमादी का इज़हार किया जा रहा है कि इन्होंने हमारा ईरान जंग में साथ नहीं दिया। तो ये कुछ आम तरीन तफसीलात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर तो ट्रंप ने जो धमकी दी है कि वो पुल और तनसीबात के ऊपर हमला कर देता है तो फिर साफ ज़ाहिर है ईरान ने भी बदले में हमले कर देने हैं। जो मशरक़ वस्ता के अंदर अरब ममालिक के अंदर अड्डे जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर हमले होने हैं, तो पूरे खित्ते ने एक मरतबा फिर जंग की लपेट में आ जाना है। तो अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।